लेकिन अभी तक जिस तरह से इंसानी हुकूक का बड़ा उठाया जाता है मामला, किसी और मुल्क में कुछ हो जाए, आप देख लें अगर चीन होगा, रूस होगा, इस तरह के ममालिक होंगे, तो आप देखिएगा अमेरिका में इंसानी हुकूक की तंजीमें किस तरह बात करेंगी या किसी और मुल्क में। लेकिन जब ये भारत का मामला आ जाता है तो OIC ममालिक भी उस तरह से नहीं उठते, दीगर ममालिक भी। अब तिजारत इतनी है कि यहाँ पर कंज्यूमर हैं जी, 1.25 अरब की आबादी है, हमारी प्रोडक्ट्स वहाँ पर जा रही हैं, हम उसको नाराज़ ना करें। तुर्की ने देख लिया, मलेशिया ने देख लिया, तो उनकी जनाब प्रोडक्ट्स का बायकॉट भारत कर देता है, वो आने नहीं देता। तो ये मुआशी मसाइल, इसकी वजह से कौन मुत्तहिदा की 200 ममालिक मिलकर भी उस तरह आवाज़ नहीं उठाते जिस तरह पाकिस्तान कर रहा है। उसामा साहब देखें, पाकिस्तान जो है वो तो इसमें एक शरीक है कि हम तो ये क्लेम करते हैं कश्मीर हमारा हिस्सा है, कश्मीर हमारा सारे का सारा है। पाकिस्तान तो ये अपनी आवाज़ उठाता रहेगा, लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि OIC, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज़, वो अदारा जो मुसलमान ममालिक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बना था, जिसके अगराद व मकासद में ये था कि मुसलमानों के दरमियान जो रवाबित है उसको स्ट्रॉन्ग किया जाएगा, और जहाँ भी मुसलमानों पर जुल्म होगा उसके खिलाफ एक स्ट्रॉन्ग आवाज़ उठाई जाएगी और उसके खिलाफ लड़ा जाएगा। अब OIC के सारे ममालिक जो हैं वो यहाँ पर भारत के खिलाफ बात उठाने को तैयार ही नहीं है। गल्फ स्टेट देख लें, सऊदी अरब देख लें, कतर देख लें, जितने भी अबू धाबी देख लें, दुबई देख लें, ये तो वो सारे ममालिक हैं जो पाकिस्तान की बजाय इंडिया को प्रेफरेंस दे रहे हैं। उस मोदी को अरब कंट्रीज जो हैं वो मेडल पहना रही हैं, हार पहना रही हैं। इसके बाद आप वेस्ट और यूरोप से क्या एक्सपेक्ट करेंगे? OIC का नाम किसी बड़ा, मैं जिसने भी लिखा है ना तरदीम, मैं समझता हूँ उसको मैं सलाम पेश करता हूँ। ये वो वर्ड है ना OIC, अच्छा, ये मेरा ख्याल उससे ज्यादा इसकी कोई औकात नहीं है। और जो हिपोक्रेट ये है, और जो ये आलम इस्लाम 52 ममालिक है, अरबों, आपकी अरब से 2 अरब 3 से कितनी आपकी आबादी है, और आज अगर ये आज इस हाल पे मुसलमान जो वो बोस्निया के हों, वो फलस्तीन के हों, जिस तरह इजरायली जो दहशतगर्दी है, जिस तरह ये भारतीय दहशतगर्दी है, कितने ममालिक में गिनाऊं जहां पे मुसलमान कसम पुरसी की जिंदगी, एक किसी और मिनॉरिटी का बंदा उसके ऊपर को बात हो जाए, यही UNO। अब UNO की जो अक़वाम मुत्तहिदा है, जो एक इदारा है जिसकी सिक्योरिटी काउंसिल ने 5 जनवरी को आज से 70 साल पहले यही हक़ खुद इरादियत की उन्होंने बात की थी ना, जम्मू कश्मीर के गैर जानब तो क्या मिला था, इसको आज वज़ीर आज़म जो पाकिस्तान इमरान खान साहब ने यही कहा, उनको याद दिलाया है, उनको शर्म दिलाई है। उन्होंने कहा कि 5 जनवरी 1949 को अक़वाम मुत्तहिदा UNO, जो फोरम है अक़वाम आलम का UNO, अगर क्या इजराइल में इस तरह का वाक़या होता और उसकी कोई रेजोल्यूशन होती तो पूरी दुनिया को नेटो फोर्सेस बन के चलाई नहीं करते। मुत्तहिदा जम्मू कश्मीर के इवाम को मैंने देखा कि मोदी जो है उसको किसी चीज की परवाह नहीं, इस्तेमाब राय वो वहां पर बाबर साहब वो नहीं है, वो इशू UNO का है। UNO की क्या पीछे रह जाती है कायम करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। अब वहां पर मदारिस बंद किए जा रहे कानूनी तौर पर। UNO की रेजोल्यूशन का है और हिपोक्रेसी का है, डिस्क्रिमिनेशन का है कि अगर किसी मुसलमान के हवाले से UNO की सिक्योरिटी काउंसिल मुसलमानों के लिए, उनके राइट्स के लिए, अगर सिक्योरिटी को खुद इरादियत की इस्तेमाब राय की जो करारदाद है, उनको जमानत किसने दी है? मैंने तो नहीं दी, UNO दी है। तो UNO अगर अपनी करारदादों पे नहीं करा सकता, जो है वो लग रहा है कि जैसे इंडिया के सामने घुटने टेक गया है, अमेरिका, यूरोप इंडिया के सामने इसका मतलब समझे, इसका मतलब UNO बेबस है, भारत और मोदी के सामने UNO बेबस है, वो हिपोक्रेट है, वो सिर्फ एक डिस्क्रिमिनेशन। पाकिस्तान को इंडिया के साथ सीधा होना पड़ेगा, पाकिस्तान को दुनिया को बताना पड़ेगा कि जनाब पाकिस्तान इस पे अपनी आवाज बुलंद करेगा और पाकिस्तान किसी भी हद तक चला जाएगा। अच्छा, मुझे ये एक तो बात बताएं, मुझे ये जो इंडिया जो कर रहा है इसको ये नहीं करना। मुझे एक बात सवाल है, साहब खाली एहतजाज करने से, पाकिस्तान में एहतजाज करने से, ट्वीट करने से, प्रोग्राम करने से ये मसला नहीं हल होगा। अच्छा, बात सुन लेते हैं। ये अब 70 साल हो गए हैं,
पता नहीं कितने हजार प्रोग्राम हो गए, कितने ट्वीट हो गए, कितना कुछ हो अब गया। मुझे ये बता दें। इंडिया ये जो आपने एक बात की आगे बाबर गया। साहब, कहीं ये- हमें उसको रोकना पड़ेगा। इसका हल जो है हल वो एक ही है। पाकिस्तान में, डॉक्टर साहब, जो आप कह पाकिस्तान रहे के हैं वही अंदर हल बैठ है। के प्रोटेस्ट करना इसका हल नहीं वही है। जो आप प्राइम मिनिस्टर का शुरू में ट्वीट कहा। कर देना इसका हल नहीं है। हमें इस पे प्रैक्टिकल स्टेप लेना पड़ेगा। चाइना हमारे साथ है, वो जो हमारे Practical साथ step खड़ी है, वो आपके खड़ी जवाब है। हमें आगे आपके बढ़ना लिए पड़ेगा। बड़ा कानूनी जवाब है, बहुत बड़ा कानूनी खाली जवाब। जुबानी एहतजाज से कश्मीर का अब मैं आपको बता मसला हल नहीं होना। सर, उनके लिए मसला ये मसाइल है बढ़ने हैं। कि अगर भारत उसका हल भारत है, फिर कहेगा, पाकिस्तान एक देखिए ऐसी जी मुल्क पाकिस्तान है- अग्रेशन कर रहा है जी, ये देखिए जी पाकिस्तान वो जनाब नहीं तो उसामा ये साहब, वही अग्रेशन कौन कहते कर रहा है? सर, वो वही सही यूएनओ की रेजोल्यूशन क्या कहती है? सर, वो तो- इस्तेसवाब राय का हक बिल्कुल। किसने दिया? वो तो मैंने दिया, मुमताज़ ने करवाना ना। पाकिस्तान ने दिया। पाकिस्तान तो नहीं जा 70 साल सकता। पहले दिया, रेजोल्यूशन हुई, भारत ने एक्सेप्ट किया, वो यूएनओ का रुकन मुल्क है, हम रुकन मुल्क है। भारत ने वो रेजोल्यूशन के तीसरे करके उसके मुंह पे मार दिया यूएनओ के। यही है अमली जी, तौर जी, पे। जी। उसने जब स्टेटस खत्म कर दिया, वो डॉक्टर साहब बात बढ़िया है, लीगल एक्सपर्ट से, इंटरनेशनल माहिरीन से ये बात कर ले, जब उसका स्टेटस, उसकी करारदाद के तहत उनको हक खुद इरादियत, इस्तेसवाब राय की हक की जमानत दी यूएनओ ने, भारत को उसको डॉक्टर साहब तस्लीम किया, रिजेक्ट तो नहीं कर सकते ना। पाकिस्तान ने तस्लीम किया, पाकिस्तान के जो कायदे आज़म बानी पाकिस्तान उन्होंने इशारा करार दिया। अब मामला ये नहीं है यूएनओ की, अब मामला छोटा सा डॉक्टर साहब, उसके बाद छोटा सा मामला ये है कि जब उन्होंने स्टेटस खत्म कर दिया, अब खत्म कर दिया, तो अब ये स्टेटस तो उसका, हम अग्रेशन, क्या अग्रेशन तो वो कर रहे हैं। अब भारत हमें कहीं भी नहीं जा आगे सकता, बढ़ना पड़ेगा। वो खुद बंद खाली गली में चला गया। बैठकर, खाली बयाना देकर, खाली प्रोटेस्ट कर, खाली ट्वीट सर, कहीं- कर, खाली सर, ये फेसबुक तो पे जंग ट्वीट छेड़ने लगा की बात है ना, बाबा साहब। कश्मीर आजाद ये तो नहीं जंग होना। छेड़ने की गली बात में है। खुद चला गया। आप जो बात कर रहे हैं, ये तो जंग खत्म नहीं ये तो होना। बात आप जंग में दुनिया नहीं कर रहे। मुसलमान जो जंग का- टारगेट बन आप- रहे आप हैं, दोनों तो जंग उन्होंने छेड़ने की बात खत्म कर रहे हैं। नहीं छीननी होना। चाहिए भाई, जंग उसका ऐसी- एक ही हल है, सर, वो हल फिर ये अक़वाम है मुत्तहिदा आपके कि खिलाफ हो जाएगा। कौन कि क्यों आपने- खिलाफ होगा? आपने जंग अक़वाम छेड़ दी। मुत्तहिदा किस बात में खिलाफ वो होगा? कहेगा आपने जंग छेड़ दिया, तो आपने वो जंग अपनी शुरू कर दी। करारदाद में अमल दरामद कराया, नहीं, पीछे नहीं, आ एक मिनट। जाते। आज पाकिस्तान कश्मीर के साथ चाइना के साथ हाथ में लाए, सुबह कश्मीर भी है आपका आप और लद्दाख भी independent आपका। मैं आपको बेट लगा के कहता मॉनिटर सुन ले, इन द लाइट ऑफ यूएनओ रेजोल्यूशन, पाकिस्तान तमाम दुनिया के ऑब्जर्वर को, मॉनिटर को, यूरोपियन सर, यूनियन सारों को लेकर मैं आपको वहां इतना बता दूं, पे बॉर्डर पे आप खड़ा एक- हो की एक और मिनट की इस सवाब खामोशी राय से के हक में अगर वो दीवारों पर पाकिस्तान के लिख साथ रहे थे, मिलना चाहते हैं, अखबारात में आर्टिकल लिख रहे थे, इंडिपेंडेंट स्टेटस कश्मीर वो मांगना आजाद चाहते हैं, उसके नहीं होना। मुताबिक पाकिस्तान अनाउंसमेंट जो वो करे लोग, इस सवाब राय यूएनओ की करारदाद की रोशनी में करवाए, बहरहाल सर- ऑब्जर्वर की मौजूदगी में। अगर वो कहे हम पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं, इन फौज को जूते मार के भगाएं, इन चाइना की तरह। हमने क्या किस लिए रखी है ये एटम बम बनाए हैं कि हमारे मुसलमान, उनकी इज्जतों की असमत दरी हो, बच्चे जो है उनको मारा जाए, और जो बुजुर्ग है उनको मारा जाए, उनका पानी बंद कर दिया जाए, और हम तमाशा देखते रहे। हम खामोश तमाशाई का, मुसलमान हमारे यकीनन मर रहे हैं। खामोश